सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। करता हूँ मैं वंदना नत शिर बारंबार, तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। अंजर पर मस्तकिए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। पाप हरण मंगल करण चरण शरण का ध्यान, धार करूं प्रणाम मैं तुझको शक्ति निधान। भक्ति भाव शुभ भावना मन में भर भरपूर, श्रद्धा से तुझको नमो मेरे राम हजूर। ज्योतिर्मय जगदीश है तेजोमय अपार, परम पुरुष पावन परम तुझको हो नमस्कार। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हूँ मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। सत्य ज्ञान आनंद के परम धाम श्री राम, पुलकित हूँ मेरा तुझे होवे बहु प्रणाम। परमात्मा श्री राम परम सत्य प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष दयालु, देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। राम अमृत पद पावन वाणी, राम नाम धुन सुधा समानी। पावन पाठ राम गुण ग्राम, राम राम जप राम ही राम। परम सन परम विज्ञान, ज्योति स्वरूप राम भगवान। परमानंद सर्वशक्तिमान, राम परम है राम महान। अमृत वाणी नाम उच्चारण, राम राम सुख सिद्धि कारण। अमृत वाणी अमृत श्री नाम, राम राम मुद मंगल धाम। अमृत रूप राम गुण गान, अमृत कथन राम व्याख्यान। अमृत वचन राम की चर्चा, सुधा सम गीत राम की अर्चा। अमृत मनन
पाई। अमृत राम नाम जो ही जावे, अमृत पद सोही छिन पावे। राम नाम अमृत रस सार, देता परम आनंद अपार। राम राम जप हे मना, अमृत वाणी माँ, राम नाम में राम को सदा विराजित जान। राम नाम बुध मंगलकारी, विघ्न हरे सब पातक हारी। राम नाम शुभ शकुन महान, स्वस्ति शांति शिव कर कल्याण। राम राम श्री राम विचार, मानिए उत्तम मंगलाचार। राम राम मन मुख से गाना, मानो मधुर मनोरथ पाना। राम नाम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। जहाँ हो राम नाम गुणनाद, भागे वहाँ से विषम विशाल। राम नाम मन तक बुझावे, सुधरस सींच शांति ले आवे। राम राम जपिए कर भाग, सुविधा सुख दी बने बना। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल। विषम विकट संकट हरण, कारक सब अनुकूल। जपना राम राम है सुकृत, राम नाम है नाशक दुष्ट। सिमरे राम राम ही जो जन, उसका होश चीतर तन मन। जिसमें राम नाम शुभ जागे, उसके पाप ताप सब भागे। मन से राम नाम जो उचारे, उसके भागे ब्रह्म सारे। जिसमें बस जाए राम सुनाम, होवे वह जन पूरन काम। हित में राम राम जो सिमरे, निश्चय भव सागर से तरे। राम सिमरन होवे सहाई, राम सिमरन है सुखदाई। राम सिमरन सबसे ऊंचा, राम शक्ति सुख ज्ञान समूचा। राम राम ही सिमर मन, राम राम श्री राम। राम राम श्री राम भज, राम राम हरि नाम। मात पिता बांधव सुत दारा, धन जन साजन सखा प्यारा। अन्न काल दे सके न सहारा, राम नाम तेरा तारन हारा। सिमरन राम नाम है संगी, सखा सने सुहृद शुभ अंगी। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। निर्जन वन विपद हो घोर, निबड़ निशा तम सब ओर। जो जब राम नाम की जगे, संकट सर्व सहज से भगे। बाधा बड़ी विषम जब आवे, वैर विरोध विघ्न बढ़ जावे। राम राम जपिए सुखदाता, सच्चा साथी जो हित कर जाता। मन जब धैर्य को नहीं पावे, चिंता चित्त को चूर बनावे। राम नाम जप चिंता चूरक, चिंता मन चित चिंतन पूरक। शोक सागर हो उमड़ा आता, अति दुख में मन घबराता। भजिए राम
चार बीजाक्षर महाशक्ति कोश राम राम जप शुभ संतोष राम राम श्री राम राम मंत्र तंत्र बीज परात पर्यंतर बीजाक्षर पद पद्म प्रकाशे राम राम जप दोष विनाशी कुंडलिनी बोधि सुषमणा खोले राम मंत्र अमृत रस खोले उपजे नाद सहज बहुभार अज पाजाप विदय हो शान राम राम पद शक्ति जगावे राम राम धुन जबी रमावे राम नाम जब जगे अवंग चेतन भाव जगे सुख संग ग्रंथि अविद्या टूटे भारी राम लीला की खिल फुलवारी पतित पावन परम पार राम राम जपया सफल सिद्ध कर साधना राम नाम अनुराग दीन लोक का समझिए सार राम नाम सब ही सुख का राम नाम की बहुत बड़ाई वेद पुराण मुनि जन गाई यति सति साधु संत सयाने राम नाम निश दिन बखाने तापस योगी से धर शिवर जपते राम राम सब सुख कर भावना भक्ति भरे भजनी भजते राम नाम रमणी भजते भक्त भाव भरपूर ब्रह्मे वेद भाव से दूर पूर्ण पंडित पुरुष प्रधान पावन परम पाठ ईमान करते राम राम जप ध्यान सुनते राम अनाहत तान इसमें सुरति सुर रमाते राम राम स्वय साध समाते देव देवी गण देव विधाता राम राम भजते गण गाता राम राम सुगुण जन गाते स्वय संगीत से राम रिझाते कीर्तन कथा करते विद्वान सार सरस संग साधनवान मोहक मंत्र अति मधुर राम राम जप ध्यान होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान देखा मन कल्पित मत जान मिथ्या है मोह कुमद पितान मिथ्या मन मुखिया मनोराज साचा है राम नाम जप काल मिथ्या है वाद विवाद विरोध मिथ्या है वैर निदाहट क्रोध मिथ्या द्रोह दुर्गुण दुख खान राम नाम जप सत्य निधान सत्य मूलक है रचना सारी सर्व सत्य प्रभु राम पसारी बीज से तरु मकड़ी से तार हुआ तो राम से जग विस्तार विश्व वृक्ष का राम है मूल उसको तो प्राणी कभी न भूल सास सास से सिमर सुजान राम राम प्रभु राम महान लय उत्पत्ति पालना रूप शक्ति चेतना आनंद स्वरूप आदि अंत और मध्य है राम शरण शरण है राम विश्राम राम नाम जप भाव से मेरे अपने आप
तन छाया। सुना समझिए सब संसार, जाने राम नाम संचार। सुना जानिए ज्ञान विवेक, जिसमें राम नाम नहीं है। सुने ग्रंथ मत मत पोथे, बने जो राम नाम बिन धोथे। राम नाम बिन वाद विचार, भारी भ्रम का करे प्रचार। राम नाम दीपक बिना, जन मन में अंधेर। रहे से मम मन, नाम सुमाला फेर। राम राम भज कर श्री राम, करिए नित्य ही उत्तम काम। जितने कर्तव्य कर्म कला, करिए राम राम कर चार। करिए गमना गम के काल, राम जाप जो करता निहार। सोते जगते सब दिन याद, जपिए राम राम अभिराम। जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार पे ताला। जपते राम राम जप पार, जलते कर्म बंद यथाकार। बांधव राम नाम की टूटे, भांडा भरा अभाग्य भय फूटे। मन का है राम नाम का ऐसा, चिंता मन पारस मन जैसा। राम नाम सुधारस सागर, राम नाम ज्ञान गुण आगर। राम नाम श्री राम महाराज, भव सिंधु में है अतुल जहान। राम राम सब तीरथ सान, राम राम जप परम स्नान। होकर पाप ताप सब दूर, हर दे भर भ्रम उन्मूल। राम जाप रग तेज समान, महामोहतम हरि अज्ञान। राम जाप दे आनंद महान, मिले उसे जिसे दे भगवान। राम नाम को सिमरे, राम राम एक तार। परम पाठ पावन परम, पतित अधम देता। मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हर सब उत्पात। राम कृपा लेवे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल। राम कृपा है उचित योग, राम कृपा है शुभ संयोग। राम कृपा सब साधन मरम, राम कृपा संयम सत्य धर्म। राम नाम को मन में बसाना, सुपथ राम कृपा कर पाना। मन में राम धुन जब फेरे, राम कृपा तब ही अब करे। रहूं मैं नाम में हो कर ले, जैसे जल में हो मीन अधीर। राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। भक्ति भाव से भक्त सुजान, भजते राम कृपा का निधान। राम कृपा उस जन में आवे, जिसमें आप ही राम बसावे। कृपा प्रसाद है राम की देनी, काल व्याल जंजाल हर लेनी। कृपा प्रसाद सुधा सुख स्वाद, राम नाम दे रहित विवाद। प्रभु परसा शिव शांति दाता, ब्रह्म धाम में आप पहुँचाता। प्रभु प्रसाद पावे वह प्राणी, राम राम जपे अमृत वाणी। औषध राम नाम की खाइए, मृत्यु जन्म के रोग मिटाइए। राम नाम अमृत रस पान, देता अमल अचल
राम नाम जप ध्याया, पाकर राम नाम धन राशि, घोर अविद्या विपद विनाशी, बड़ा जब राम प्रेम का पूर, संकट संशय हो गए दूर, राम नाम जो जपे कबीर, उसके भीतर कोश कुबीर, दीन दुखिया दर दर कंगाल, राम राम जप हो विनिहार, हृदय राम नाम से भरिए, संचय राम नाम धन करिए, घट में नाम मूर्ति धरिए, पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झंकार, उसमें मन का मेल मिलाओ, राम राम सोई में ही समाओ, जपो मैं राम राम प्रभु राम, राम 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 हरे राम, सिमरू मैं राम राम प्रभु राम, गाऊं मैं राम राम श्री राम, अमृत वाणी का नित गाना, राम राम मन बीच रमाना, देता संकट विपद निवार, करता शुभ श्री मंगलाचार, राम नाम जप पाठ से हो अमृत संचार, राम धाम में प्रीति हो, सतगुण का विस्तार, गायक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, तारक मंत्र राम है, जिसका सुफल अपार, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, श्री राम श्री राम श्री राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 जय जय राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, पतित पावन नाम भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम, भजले राम 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 भजले राम राम राम, शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, शरण शरण शांति के धाम, मुझे भरोसा तेरा राम, 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 रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः, रामाय नमः श्री रामाय नमः,
सुबह सवेरे पंछी गाते, सुबह सवेरे पंछी गाते, राम राम की धुन है लगाते, राम राम की धुन है लगाते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए। रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुन गाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भोर समय जब भक्त है उठता, भोर समय जब भक्त है उठता, भक्ति भाव उस तन में रमता, भक्ति भाव उस तन में रमता। शांत दिशाएं तब सब होती, शांत दिशाएं तब सब होती। ऐसी अवस्था में वह गाता, ऐसी अवस्था में वह गाता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए। रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुन गाए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। उसकी बूंदे मोती बनकर, उसकी बूंदे मोती बनकर, सुंदर घास पर चमकती दिखे, सुंदर घास पर चमकती दिखे। तितलियां पंख पसार के उड़ती, तितलियां पंख पसार के उड़ती। भंवरे अपनी धुन में गाते, भंवरे अपनी धुन में गाते। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए। रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम गुन गाए।
जिसको मानव भूल रहे हैं, जिसको मानव भूल रहे हैं, उसका ही सतनाम जपाती, उसका ही सतनाम जपाती। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही मन में, राम ही तन में, आँखों में राम बसाए। रोम रोम में राम हो रमता, आत्मा राम लगाए। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री ब्रह्म ज्ञान ग्रंथ में सतगुरु लिखते हैं, गुरु समझा रहे हैं अपने शिष्यों को कि हे साधक जनों, जो मनुष्य संसार में भगवान को सब तरफ देखने वाला मानता है, पूर्ण समर्पित मानव है, त्याग किए हुए है और ईश्वर उपासक है, वे तो इस लोक में पूर्ण आयु बिताकर अपने नित्य कर्मों को करता हुआ इस जीवन को निरोग बनाए परमेश्वर में लीन रहता है। जो परम ज्ञानी होते हैं वे तो अपने कर्तव्यों का त्याग कभी नहीं करते। वे सज्जन महापुरुष तो अपना जीवन परहित, परोपकार, पर सेवा के लिए ही बनाए रखते हैं और अपने जितने कर्म हैं वे निष्काम भाव से करते हैं। उनमें उनका अपना स्वार्थ नहीं होता, न ही स्वार्थ के लिए कोई कार्य करते हैं और न ही अपने लिए भी जीते हैं। वे तो समाज तथा मानवता की उन्नति के लिए ही निष्काम रहकर कर्म करते चले जाते हैं। ऐसे कर्म योगियों को संसारी कर्म नहीं छूते और न ही कोई कर्म उन्हें बांध पाता है, न ही उन्हें कर्म फल का कोई लेप लगता है। ईश्वर को पाकर मनुष्य कर्म करने वाला कर्मशील साधक कर्मों के संस्कार में नहीं बंधता। इसलिए निष्काम कर्म योग के सिवा मानव के कल्याण का कोई और मार्ग भी नहीं है तथा भक्ति का एकमात्र मार्ग निष्काम कर्म योग ही है। ईश्वर को संसार में बसा हुआ मानने से साधक को कर्म लिप्त नहीं कर पाते। वह जो भी कर्म करता है ये जानकर करता है कि मेरे सब कर्म ईश्वर इच्छा से हो रहे हैं तथा वही मेरे से शुभ कर्म करा रहा है तथा उसी विधाता के नियम के अनुसार मेरे कर्म हो रहे हैं। यही मेरे भगवान की इच्छा है। जो इस प्रकार समझकर कर्मों को करता है उसे ही ईश्वरीय कर्म माना जाता है। हे भक्ति के मार्ग पर चलने वाले भक्त जनों, इस कारण ज्ञानवान कर्मयोगी अपने किए कर्मों के फलों की इच्छा कदापि नहीं करता और न ही उसे कर्मों के बंधन बांध सकते हैं। इसलिए वे मुक्त पुरुष कहलाता है।
क्योंकि वह कर्म करता हुआ अपने आप में पाता है कि ये कर्म मुझसे कराने वाली कोई और शक्ति है, जो मेरी इस देह से शुभ कर्म करा रही है, जिसे कोई नहीं जानता। महापुरुष कहते हैं, हे मुक्ति के चाहने वालों, इस संसार के कर्म बंधनों से मुक्त होने वालों, जरा ध्यान से सुनो। जो मनुष्य सुशील है, अपनी सभ्यता में रहता हुआ सरल स्वभाव है, शिष्टता तथा सदाचार में रहता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है, उसे संसारी लोग देवता कहते हैं। और जो लोग दूसरों को डराते हैं, आचारहीन हैं, सभ्यता से गिरे हुए हैं, नास्तिक वृत्तियों के हैं, कर्महीन हैं, आलसी और प्रमादी हैं, उन्हें लोग असुर ही मानते हैं। और ऐसे आचारहीन, दुराचारी, घोर अंधकार में पड़े, अज्ञान की अंधेरी रात में पड़े, स्वार्थ की गाढ़ निद्रा में सोए आत्महत्यारे जाने जाते हैं। और अज्ञान से घिरे हुए जो लोग हैं, वे नरक में जाकर जन्म लेते हैं। वे मरकर घोर पापों के कारण बहुत कष्टों को पाते हैं। जहाँ जन्म लेते हैं, वहाँ पीड़ा को पाते हुए ही उनका जन्म होता है। वे लूले, लंगड़े, अंधे आदि होते हैं। जो दूसरों को सताते हुए, पाप करते हुए मरते हैं, वे नरक के द्वार पर ही पड़े रहते हैं। फिर दोबारा इसी धरती पर आकर जन्म लेते हैं। इसलिए हे साधक, तू ज्ञान और सत्य मार्ग को अपना, देवता बनकर अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर चला। सदाचार, सत्कर्म आदि करने से तो सत्कर्मी को शुभ फल ही मिलते हैं और सत्कर्मों के कारण ही जीवन सफल होते हैं। इसलिए हे साधक, तुम्हें उत्तम जीवन बनाने को श्रेष्ठ साधन मिले हैं। मनुष्य जन्म में इसका लाभ उठा और जीवन को मुक्त आत्मा की ओर ले चल, इसी में तेरा भला है। मगर याद रखना, जो जन परमात्मा तथा आत्मा को सत्य नहीं मानता, स्वीकार नहीं करता, वह जन आत्महत्यारा है, आधारहीन है, पाप वासना में पड़ा है तथा वह पशु समान है। केवल सांसों में जीवन नष्ट करता हुआ इस धरती पर बोझ बना फिर रहा है। उसके अंदर असुर भाव ही सदा बने रहते हैं और उसका व्यवहार भी मनुष्य जैसा नहीं होता। ऐसा मनुष्य जीवन में सदा अशांति बना रहता है और वह धर्म विरोधी जन अपने जीवन की गतिमति को हनन कर डालता है। ऐसा मनुष्य आप तो दुखी होता ही है, पर दूसरों को भी कष्टों में डाल देता है। इसलिए हे साधक, तू आस्तिक भावों में अपने परमेश्वर को सदा समर्पण हो जा। इसी में तेरा कल्याण है, इसी में तेरी भलाई है। क्योंकि समर्पण के बिना तू उस अव्यक्त शक्तिमान प्रभु को पा नहीं पाएगा और समर्पित तू तब हो पाएगा जब तुम्हें उस परमेश्वर पर श्रद्धा और विश्वास होगा कि इन सारे आकाशों, धरती, पातालों को वही एक ही परमेश्वर चला रहा है। ये सारा खेल उस एक सर्वशक्तिमान के बिना कोई नहीं खेल सकता। बस यही एक पक्का और अटल विश्वास तुम्हें उस परम पिता परमात्मा से मिला देगा।
गुरु अपने शिष्यों को समझा रहे हैं कि हे साधना के पथ पर जाने वालों, जरा ध्यान से सुनो। तुम्हारे शरीर में अहंकार की रचना का भी एक तत्व है और अहंकार ही जीवन की तपस्या को हमेशा नष्ट कर देता है। जीव में अहंकार का आना स्वाभाविक है। जब कोई मनुष्य ऊंचे कर्म करता है या ऊंची पदवी पाता है अथवा धनी बन जाता है, विद्वान बन जाता है, महाज्ञानी कहलाने लगता है या किसी सत्ता में आगे निकलता है, ताकतवर बन जाता है, तब उस मनुष्य को अहंकार घेरता है। और भी बहुत कारण हो सकते हैं मनुष्य तन में अहंकार के आने के, मगर ये अहंकार कई द्वारों से मनुष्य तन में प्रवेश करता है। इसके आने की सुंदरता भी है। सुंदर तप करने वाले भी कभी कभी अहंकार के घेरे में आ जाते हैं। प्राकृतिक पदार्थों का भी अहंकार मनुष्य को बहुत सताता है। इसलिए इससे बचने का उपाय हमेशा जो साधक गुरु शरण में रहता हुआ, सतगुरु की फटकार सहता हुआ, साधना में जप ध्यान में लगा रहता है, वही इस अहंकार से बच पाता है। और जो सदा ही भोग उपभोग को जीवन मान बैठा है, जो पदार्थों और प्रकृति के भोग वस्तुओं में ही रमे रहते हैं, वे जानो अपनी आत्मा का हनन अपने हाथों से कर रहे हैं। और जो मानव अपनी आत्मा की आवाज को दबा देता है, सच्चाई को छिपाता है, झूठ व कपट के मार्ग पर चलता है, न्यायहीन तथा पक्षपाती है, ऐसे लोग भी आत्महत्यारे ही कहलाने वाले हैं। वे लोग जो कर्महीन हैं, कर्म योग को त्याग देते हैं, अपने कर्तव्य पूरे नहीं करते, अपने कर्म से जी चुराते हैं, अपने कर्तव्य से भागते हैं, वे निराशावादी हो जाते हैं तथा अपना हनन आप ही करते जाते हैं। वे तो जड़ समान अज्ञान की काली कोठड़ी में अपने जीवन को नष्ट करते रहते हैं। ऐसे मानव का न तो ये जन्म होता है और न वे जन्म होता है। इन कर्महीन लोगों की आत्मा पाप वासनाओं से दब चुकी होती है और इनके कर्म असामाजिक होते हैं। ऐसे मानव धन कमाने में तथा सत्ता कमाने में जीवन गवा देते हैं। इन्हें जीवन के बारे में कब आए और कब चले गए कुछ ज्ञान नहीं रहता। जय श्री राम। सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ, शांति आनंद घर ले जाओ, शांति आनंद घर ले जाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ। राम नाम का ध्यान लगाओ, राम नाम का ध्यान लगाओ, जन्मों के पापों को भगाओ, जन्मों के पापों को भगाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ, सतगुरु चरण शरण में
परमानंद शांति को पाओ, परमानंद शांति को पाओ। सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ। सेवा करो निष्काम जगत में, सेवा करो निष्काम जगत में। जीवन मुक्त होकर जाओ, जीवन मुक्त होकर जाओ। सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ, सत्संग आओ रोग मिटाओ। शिव शक्तिमती परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 पेड़ लगाना पुण्य का काम है तो फलदार पेड़ लगाना महापुण्य का काम है। एक फलदार पेड़ कम से कम 50 वर्ष तक लाखों जीवों का पेट भरेगा। पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भी फल खाकर अपनी भूख मिटाएंगे। आओ आज मिलकर प्रण करें, हम अपने और अपने बच्चों के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर जा चुके प्राणियों की याद में कम से कम 5 फलदार पौधे अवश्य लगाएंगे। स्वामी निष्काम जी अपने जन्मदिन पर फलदार पेड़ लगाते हुए